नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका BNK24 यूट्यूब चैनल पे। बहुत बहुत साथियों, आपका आज तय करेगा कि कल आप कहाँ रहोगे। आपके आज के किए गए निर्णय व प्रयास ही आपके भविष्य की नींव रखते हैं, इसलिए सकारात्मक सोच के साथ निरंतर आगे बढ़ते रहें, हमेशा अपने आप को अपग्रेड करते रहें। साथियों, आज चर्चा कर लेते हैं दिल्ली में हुए चुनाव की। चुनाव में ऐसे ऐसे क्या की फैक्टर रहे जिन फैक्टरों का फ़र्क देखने के लिए आज चुनाव नतीजों पर मिला। क्या ये मोदी विशेष आपकी लड़ाई है? क्या ये जनता जनार्दन का फैसला है? किन किन मुद्दों पे ऐसी कौन कौन सी चूक हुई जिन मुद्दों को जनता जनार्दन समझ गई और कहीं ना कहीं एक तरह से जनता ने अपना फैसला दे करके ये सिद्ध कर दिया कि जनता सब जानती है। साथियों, बात करते हैं ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट क्या था? जिस ऑब्जेक्ट से अरविंद केजरीवाल का राजनीति में चयन हुआ। अरविंद केजरीवाल एक IAS ऑफिसर, IRS ऑफिसर थे, जो कि जिस मुद्दे से एक जन लोकपाल बिल के अन्ना हजारे, कुमार विश्वास, इन सब लोगों ने भ्रष्टाचार के खिलाफ, करप्शन के खिलाफ इन लोगों ने एक आंदोलन छड़ाया और उस आंदोलन के चलते ही आज सत्ता, अगर 10 साल सत्ता चलाने का मौका अरविंद केजरीवाल को दिया है जनता जनार्दन ने, तो वो कहीं ना कहीं इनकी छवि के कारण ऐसा देखने को मिला कि भाई चलो, देश को, एक राजधानी को अच्छा नेतृत्व मिलेगा। उस समय पर शीला दीक्षित जी की सरकार हुआ करती थी, जिस समय सन 2013 की बात है, 12-13 में जब आंदोलन चल रहा था। 2013 में साथियों, इनका जो ऑब्जेक्ट था, ये अपने ऑब्जेक्ट से भटक गए। ऑब्जेक्ट था इनका करप्शन के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ, और ये क्या हुआ, उस भ्रष्टाचार में खुद ही उलझ के रह गए। तो इस चीज़ को जनता समझ गई। 2014 में जब ये इन्होंने कांग्रेस के साथ में गठबंधन में सरकार बनाई, तो सरकार मात्र 49 दिन ही चल पाई। फिर से जनता जनार्दन ने इनको संपूर्ण बहुमत दिया और पूर्ण बहुमत देकर राजधानी का नेतृत्व करने का इनको मौका दिया। लेकिन कहीं ना कहीं जिस राजनीति को ये गंदी राजनीति बोलते थे, उसी राजनीति में ये उलझ के रह गए। एक समय हुआ करता था साथियों, जब ये अपना वैगनार से आया करते थे और ये बोलते थे कि 30-30 एकड़ में बंगलो बनाने की क्या आवश्यकता है। लेकिन आज वही बंगलो और वही इनकी वैगनार के चक्कर में आज एक शीश महल मुद्दा बन के रह गया। जिस मुद्दे को इन्होंने अपनी पिछले 2 वर्षों की योजनाओं में 2 पंचवर्षीय योजना निकाल दी, यमुना की सफाई, यमुना की सफाई, यमुना की सफाई। लेकिन ना तो यमुना की सफाई हुई और ना ही दिल्ली का पोल्यूशन कम हुआ। आज अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें साथियों, तो सर्दियों में मीटर ही फेल हो जाता है। दिल्ली की कंडीशन तो ये रहती है। अब बात करते हैं कि इनकी साथ में ऐसे कौन कौन से की फैक्टर घटे गए जिन फैक्टरों ने इन्हें नुकसान दिया। पहला साथियों, करप्शन, जिसमें उलझ गए। चाहे शराब घोटाला हुआ, चाहे मनुष्य सिसोदिया जी का जेल जाना हुआ, चाहे इनका खुद का जेल जाना हुआ, तो उससे जनता समझ गई कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो है, क्योंकि धुआं उठाया मतलब आग कहीं ना कहीं तो लगी होगी। मैं अपने तरफ से ऐसा नहीं बोल रहा कि किसी ने कोई गलती की है नहीं की है, वो मामला कोर्ट में है। जैसा कानून के तहत, जैसा माननीय न्यायालय उसके लिए साक्ष्यों के आधार पर जो भी करेगा, वो माननीय न्यायालय का मुद्दा है। पर जनता को ये सब चीज़ें, इनकी छवि नेगेटिव डाली। दूसरा, इन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ बनारस में जाकर के चुनाव प्रचार किया और चुनाव लड़ा, उनके विपक्ष में चुनाव लड़ा और 3,71,000 वोटों से हार गए। कोई बात नहीं, लोकसभा में भी इन्होंने 400 सीटों पे अपने जो अपने कैंडिडेट थे वो उतारे, लेकिन इनका जो परसेंटेज था वो एक ही रहा। मतलब 400 उतारे लेकिन 4 ही जीत पाए। कोई बात नहीं, गठबंधन के साथ में चुनाव लड़े, उसका भी कोई फल नहीं मिला। साथियों, फंडिंग में लफड़ा हो गया, उसमें इनके नाम आ गया, वो कहीं ना कहीं इनकी छवि खराब कर गया। दूसरा साथियों, इनका अगर सब परसेंटेज टाइम की बात करें, तो इनका जो परसेंटेज 43%, 53% हुआ करता था, वो इस बार मतदान में 43% रह गया। 10% जो इनका वोटिंग परसेंटेज था वो चला गया। 8% जो भाजपा के पास में चला गया और 2% जो कांग्रेस के पास में चला गया। कांग्रेस ने भी 2% लेकर बहुत कुछ नहीं किया। पिछली बार कांग्रेस का जो वोटिंग परसेंटेज था साथियों, वो 4% था। इस बार 2% लेकर 6% हो गया। और वोटिंग परसेंटेज में इनका जो 53% वोटिंग परसेंटेज हुआ करता था, वो घट के 43% रह गया। और भाजपा का 36 से 38% हुआ करता था वोटिंग परसेंटेज, जो बढ़ के 46% हो गया। अब
वोटिंग परसेंटेज के साथ साथ में अगर इसकी मुद्दे को समझा जाए तो 48 सीटों के साथ में भाजपा को पूर्ण बहुमत मिला और भाजपा अभी वर्तमान में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बना रही है। और इसकी छवि का कहाँ से फ़र्क पड़ता है कि वोटिंग परसेंटेज घटा तो इसमें कौन कौन से मुद्दों का क्या क्या कारण रहा। भ्रष्टाचार एक अपने आप में मुद्दा था, इनका शीश महल का मुद्दा अपने आप में बहुत बड़ा मुद्दा था, यमुना की सफाई का ना होना वो भी मुद्दा था, जल पानी का एक्वाई का संकट। अब दो तीन चीज़ें हमें ये भी समझनी पड़ेंगी साथियों कि जो बड़े बड़े दिग्गज चुनाव आ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल साथी 2013 में एक समय पे उन्होंने शीला दीक्षित जी को 31,000 वोटों से हराया था। 2013 का जो चुनाव हुआ था उसमें अरविंद केजरीवाल ने शीला दीक्षित जी को 31,000 वोटों से हराया था, लेकिन इस बार उन्हें कुल 31,000 वोटों नहीं मात्र 3,002 वोटों से हार गए। अब देखो 31,000 वोट नहीं मिली, उस बार 31,000 वोटों की लीड से हराया था। तो ये डिपेंड करता है कि जो जनता है, जनता आपको किस नज़रिए से देखती है। और अकेला अरविंद केजरीवाल ही हारे हैं ऐसा भी नहीं है। मनीष सिसोदिया जी जो कि इनके मतलब उप मुख्यमंत्री थे, वो भी चुनाव हार गए। काफ़ी जाने माने नाम थे। सत्येंद्र जैन जो दिल्ली में काफ़ी जाना माना नाम और बहुत प्रभावशाली नेता माने जाते थे, वो भी चुनाव हार गए। तुम्हारा दुर्गेश पाठक काफ़ी जाना माना नाम था दिल्ली के अंदर, वो भी चुनाव हार गए। और ऐसा नहीं, तुम्हारा सौरभ भारद्वाज काफ़ी जाने माने नेता हुआ करते थे साथियों, वो भी चुनाव हार गए। लेकिन यही बोले कि अकेले अरविंद केजरीवाल ही चुनाव हारे हैं तो ऐसा नहीं है। जनता ने जो भी अपने आप को मतलब जनता के सामने, जनता को ऐसा लगा कि नहीं अच्छा ठीक है, तो उसे जनता ने बताया है कि एक्चुअल में जो शक्ति है, जो पावर है, वो वोट की पावर है। और उस पावर का इस्तेमाल करके कहीं तक जनता जनार्दन ने अपना नेतृत्व दिया। और 10 साल के नेतृत्व में ऐसा भी कुछ नहीं किया जिससे ऐसा लगे कि हाँ इनके बिना कुछ हो सकता है। कुछ किया, कुछ जैसे मेडिकल सुविधाएं, कुछ हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड, या कुछ महिलाओं को फ्री में सफ़र देना, या शिक्षा का जो स्कूल कॉलेजेस हैं सरकारी, उनमें थोड़ा सा अपग्रेड करना, ऐसा उन्होंने काम किया। ऐसा नहीं कि बिल्कुल भी दिल्ली में काम नहीं किया, दिल्ली में काम हुआ है, लेकिन उसके साथ साथ में कुछ गलत चीज़ें भी हुई हैं दिल्ली के अंदर। जैसे दिल्ली में दंगे हो जाना और उन दंगों में बहुत से लोगों का मारा जाना, और उन मारे जाते हुए लोगों के जो दूसरी तरफ से जिन लोगों में उनको सह दी गई है, उनमें आम आदमी पार्टी के नेताओं का हाथ होना। एक पार्षद है जिनका हाथ माना गया था दिल्ली के, जो करावल नगर के आसपास जो इधर दंगे हुए थे, उन दंगों में एक आम आदमी पार्टी के पार्षद थे, उनका नाम आया था। और ऐसा नेतृत्व के साथ साथ में इनके आम आदमी पार्टी के जो जिन जिन लोगों को इन्होंने टिकट दिया, उनके ऊपर काफ़ी सारी एफआईआर होना, उनका जो क्रिमिनल बैकग्राउंड होना, वो सब जनता को सब दिखता है। जनता के पास में जो वोट की पावर है वो भयंकर है, और जनता ही तय करती है कि देश का या किसी राज्य का नेतृत्व कौन करेगा। उस नेतृत्व पर जनता अपना अधिकार रखना चाहती है। जनता को जैसा ठीक लगता जनता वैसा करना चाहती है। कुछ लोग इसे सोचते हैं कि जनता को मूर्ख बनाया जा सकता है फ्री की रेवड़ी बांट के, कि हम आपको ये दे देंगे, हम आपको इतना देंगे, ये देंगे, लेकिन वो कुछ ज़्यादा नहीं। देखो साथियों, लेकिन कुछ चीज़ें अब भाजपा को देखनी पड़ेंगी, भारतीय जनता पार्टी को अपने सरकार में रहते हुए। अब और भी 3 इंजन की सरकार हो चुकी है दिल्ली के अंदर। अब दिल्ली के अंदर पोल्यूशन का मुद्दा हो, चाहे अवैध जो घुसपैठिया आ जाते हैं दिल्ली में रहते हैं उनका मुद्दा हो, चाहे लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा हो, चाहे एयर क्वालिटी इंडेक्स जो ख़राब माहौल हो रहा है, चाहे लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा हो, सब चीज़ों का मुद्दा अब भाजपा का किसी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप नहीं रह सकता। अब भाजपा को उसे बहुत बारीकी से देखना पड़ेगा और उसका सलूशन लाना पड़ेगा। क्यों? भाजपा की सरकार हरियाणा में है, पराली जलेगी तो आप जिम्मेदार हो। भाजपा की सरकार उत्तर प्रदेश में है, दिल्ली से सटा हुए राज्य जो हैं उत्तर प्रदेश, हरियाणा और तुम्हारा राजस्थान है। तो उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है, राजस्थान दिल्ली से सटा हुआ है तो वहाँ पर भी भाजपा की सरकार है, और दिल्ली में भी भाजपा की सरकार होगी। तो अब लॉ एंड ऑर्डर अगर ख़राब होता है तो स्वयं
बीजेपी जिम्मेदार। अब किसी को आप आरोप प्रत्यारोप नहीं कर सकते। दूसरी बात, जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो जो गिर रहा है, चाहे आप उसमें ओड-इन 1 की कंडीशन लागू करो कि एक दिन ये गाड़ी चलेगी, एक दिन ये चलेगी, चाहे आप पराली से रिलेटेड हो, चाहे आप कोई गठन करो, चाहे बड़े बड़े मंत्रियों से या बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं उनसे चर्चा करो, चाहे कुछ भी करो, लेकिन ऐसा अब आपको करना पड़ेगा जिससे आम जनता को इस सब चीज़ों से निजात मिल सके। जल जीवन, जमुना की सफाई और तुम्हारा साथ साथ में लॉ एंड ऑर्डर, चाहे कुछ भी करना पड़े, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले के बीच में आता है, क्योंकि एक बार को इतना गिरा हुआ कंडीशन हो गई थी दिल्ली की कि खुद कोर्ट को सामने आना पड़ा। लॉ एंड ऑर्डर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अब ऐसा ऐसा करो, इतने दिन के लिए ये करो। आपने देखा होगा दिल्ली में जो पेड़ों के ऊपर छिड़काव चलता रहता है और कुछ नहीं है, दिल्ली के अंदर जो पोल्यूशन है, प्रदूषण इतना है, उनसे पेड़ों के ऊपर पानी छिड़कने से होता क्या है कि पेड़ों के जो तना है वे खिल जाते हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा एयर क्वालिटी, जो हवा को जो दबाव है वो बढ़ जाता है। मतलब जब आप पानी छिड़क देते हो तो धूल कम उड़ती है, जिससे एयर क्वालिटी इंडेक्स पे थोड़ा फ़र्क पड़ता है। अब साथियों, पहली बात तो शीश महल का मुद्दा, यमुना की सफाई का मुद्दा, और अरविंद केजरीवाल खुद भी चुनाव नहीं हारे, मतलब 3200 वोटों से खुद हार गए। दूसरे को मनीष सिसोदिया है, राजेश पाठक हैं, तुम्हारा रविंद्र सत्येंद्र जैन है, या तुम्हारा सौरभ भारद्वाज है, ऐसे ऐसे बड़े बड़े नेता हार गए साथियों। 10% का वोटिंग परसेंटेज घट गया, जिसमें कुछ बीजेपी को मिला, कुछ कांग्रेस को मिला, और कुछ असदुद्दीन ओवैसी जी ने आकर के इनका वोटिंग परसेंटेज काट के कहीं ना कहीं मूड माहौल बिगाड़ दिया। अरविंद केजरीवाल को ऐसा लगता था कि जनता को फ्री की रेवड़ी दो और जनता कुछ जानती नहीं है, लेकिन जनता को आप ज़्यादा दिन मूर्ख नहीं बना सकते, जनता सब जानती है। अब इसके कंक्लूजन पे समझते हैं कि इसका शेयर मार्केट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। साथियों, शेयर मार्केट का इस पर पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि जैसा जब से लोकसभा के जो एग्जिट पोल आए थे, तब से जो निवेशक है ना, उन्होंने इसको थोड़ा सा लेना कम कर दिया। लोग बाग सोचते थे यार एग्जिट पोल ठीक नहीं रहते। अब बाजार के लिए चार मुद्दर रोड पॉजिटिव में हो गए। पहला, बजट आया, 12 लाख का टैक्स कट हो गया, ये पॉजिटिव हुआ। दूसरा, रेपो रेट में बदलाव 25 बेसिस पॉइंट का, वो बाज़ार में लिक्विडिटी प्रदान करेगा। कंज्यूमर के हाथ में पैसा डाल दिया, 12 लाख टैक्स फ्री कर गए। रेपो रेट में बदलाव डाल के अब तीसरा, भाजपा चुनाव जीत गई। अब एफआईआई की बिकवाली एक मुद्दा बचा। अगर एफआईआई अपनी बिकवाली रोक दे, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो अपनी बिकवाली लगा दम कर रहे हैं और बेचो इंडिया का बेचो का भाग लगा रहे हैं, अगर वो बस कंट्रोल कर लें तो बाज़ार अब यहाँ से बुल फेस में चलने के लिए तैयार है। एफआईआई की बिकवाली कब रुकेगी? देखो, ऐसा आरबीआई के जो गवर्नर हैं संजय मल्होत्रा, उन्होंने अपनी पॉलिसी में बताया कि हम आने वाली जो हमारी मॉनेटरी पॉलिसी की बैठक है, उन बैठकों में भी इस बात पर डिसीजन लेंगे कि क्यों अगले रेट कट भी किया जाए, क्यों ना आने वाले 1-2 जब हम मीटिंग होगी तो उसमें हम 25 बेसिस पॉइंट का 1-2 रेट कट और कर दें और एक आध बार रेपो रेट में बदलाव कर दें। लेकिन जो ग्लोबल अनसर्टेनिटी है, उससे भी कहीं ना कहीं बाजार अछूता नहीं रहेगा। ग्लोबल अनसर्टेनिटी मतलब देखो, डोनाल्ड ट्रंप जी हैं, तो वो कब क्या डिसीजन ले लेंगे, किसके प्रति क्या एक्शन ले लेंगे, वो तो हमें खुद भी रात को देखना पड़ता है। आज क्या हुआ, आज क्या हुआ, मतलब हर आदमी इतना अलर्ट रहता है डोनाल्ड ट्रंप के राज में। जो बाइडन तो ठीक है लड़ाई झगड़े में, लेकिन ये समझ लो व्यापारी आदमी है, इनके दिमाग में हमेशा कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। अब वे कब जाके क्या ट्वीट कर देंगे, ये देखने का मुद्दा है। जैसे ही बाज़ार नीचे जाता है बॉटम पे, तो कोई ऐसी ट्वीट आती है कि बाज़ार वहाँ से रॉकेट, और जैसे ही बाज़ार ऊपर जाता है तो वहाँ से कुछ ऐसी खबर आ जाती है कि बाज़ार वहीं से लगता है कि ख़त्म हो गया सब। तो ऐसे डोनाल्ड ट्रंप के समय पर चलता रहेगा। अब पहले यही नहीं, कभी उन्हें पनामा को लेकर बोल देंगे कि मैं सेना भेज रहा हूँ, कभी बोल देंगे एक काम करो यार आयरलैंड ले लो, हम लेंगे, वहाँ पर मिलियन बहुत ज़्यादा है। कभी ये उसे बोल देंगे अरे यार एक काम करो, तुम तो यूक्रेन से बोलो कि यूक्रेन के जो खनिज पदार्थ हैं उनकी रक्षा हम करेंगे। उससे बोलो कि जितने भी खनिज पदार्थ हैं वो सब यूरेनियम है, तुम्हारा कोयला है, या बड़े बड़े जो तांबा है, ये सब अपन उसकी रक्षा करेंगे, उस बदले में उसकी सहायता देते रहेंगे। तो साथियों, डोनाल्ड ट्रंप जो है ना, वो ये समझ लो कि आपको उनके बारे में समझने में बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप कुछ भी कभी भी कर सकते हैं। दूसरा,
डोनाल्ड ट्रंप के इस तरह से करने से चाइना को काउंटर करने के लिए भारत को रखता है वो। तुम्हें क्या लगता है कि भारत से अमेरिका अच्छी दोस्ती इसलिए रखता है कि भारत अच्छा लगता? नहीं, इसलिए नहीं रखता। चाइना को काउंटर करने के लिए अमेरिका भारत को हाथ में रखता है। होता है ना कि एक गाय ऐसी होती है जो दूध कम देती है, पर हम उसे रखते हैं। क्यों? अरे बोले कोई बात नहीं, वो कभी काम आ जाती। तो भारत वही गाय है। चाइना को काउंटर करने के लिए उनने टैरिफ लगा लिया, लेकिन इधर भारत पे हाथ धर रहा, भारत को बुला रहा, और उधर चाइना के शी जिनपिंग को बुलाया अपने शपथ ग्रहण में पर्सनली, और 10% का टैरिफ देकर भेज दिया कि ये 10% का टैक्स लगा दिया। अब उधर मैक्सिको पे भी टैक्स लगा दिया 25% का, कनाडा पे भी लगा दिया। अब जब वो आंख दिखाने लगे, बोला हम भी लगाएंगे। अब हम भी लगाएंगे मतलब जो सामान 100 रुपये का आ रहा था, अब वो सामान हो जाएगा तुम्हारे यहाँ 125 का। अब 125 का हो जाएगा तो जनता तुम्हें कर रही आएगी। क्यों कर रही आएगी? कि भाई तुम जब से आए वो जो ब्रेड का पैकेट मुझे 100 रुपये का मिल रहा था, अब वही ब्रेड का पैकेट मुझे 125 रुपये का मिल रहा है। तो तुम्हारे आने से हुआ क्या? तुम्हारे आने से तो उल्टा महंगाई बढ़ी। और कौन ऐसा नेता हो, कौन चाहेगा कि उसके कार्यकाल में महंगाई बढ़ जाए और जनता उसे कर रही आए? क्योंकि राजनेता हैं। तो उन्होंने बोला नहीं मैं एक महीने के लिए तो सब टाल देता हूँ, फिर देखता हूँ। लेकिन मैं दोनों को डांट दिया हूँ, देख लो, कनाडा को भी डांट दिया हूँ, मैक्सिको भी डांट दिया हूँ। बिल्कुल टैरिफ लगा सकता हूँ मैं, लेकिन सब जनता सब जानती है। अब मुद्दा ये है कि FII अगर बिकवाली रोक दे, बॉन्ड यील्ड थोड़ा सा सुधर जाए, डॉलर इंडेक्स कमज़ोर हो जाए। देखो गोल्ड जो ना लाइफ टाइम हाई पे जा रहा है। मेरे खुद याद है, मैंने 2-2.5-3 हज़ार रुपये पे गोल्ड देखा, 2,000-2,500 तोला। और अभी मेरे याद है, मतलब मैं शायद उस समय 10-12 साल का हुआ करूँगा। अभी गोल्ड 86 हज़ार रुपये तोला चल रहा है। तो गोल्ड लाइफ टाइम हाई पे है। और 87 रुपये के आसपास हमारा रुपया भी पहुंच गया। रुपया मेरे को लगता है कि और भी डिक्रीज होगा, क्योंकि डॉलर इंडेक्स जिस हिसाब से मजबूत हो रहा है, रुपया कमज़ोर होगा। लेकिन जब तक अगर रुपया कमज़ोर होगा तो मार्केट पे और भी इसका दबाव पड़ेगा, क्योंकि लिक्विडिटी का फ़र्क पड़ता है मार्केट पे। अब FII थोड़ी सी बिकवाली रोक दे भाई, मेरा तो ऐसा मानता हूँ कि ये सोमवार में शायद बाज़ार पॉजिटिव में खुलना चाहिए। अब देखते हैं जैसा भी होता है। साथियों, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद, थैंक यू।